गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टॉपर सीक्रेट 9। आज हम पढ़ने वाले हैं सीएचएसएल की 2 जुलाई की 2024 की शिफ्ट 1, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट शिफ्ट रही है हमारी। ठीक है, बिना किसी देर के स्टार्ट करते सेशन। ठीक है, द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू सन इज 7:4। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एजेस इज 1372। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 years विल बी। ठीक है, तो ये हमें रेशियो दिया गया था 7:4, और जो प्रोडक्ट दिया गया था, सपोज इनको हम x मान लेते हैं, तो दिस इज 7x इंटू 4x 1372। ठीक है, तो इनको काट देते हैं। 7 से काटते हैं तो 1, और 13 6 है 67, और 9 वो 96 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4, ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 49। ठीक है, x और x, 2x बच गया। x स्क्वायर इज इक्वल टू 49। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7। x स्क्वायर 49 तो x की वैल्यू 7 7 आ गई। तो 7x 4x माना था हमने, तो 7 इंटू 7 करेंगे, इंटू 7, और यहाँ भी इंटू 7, तो 49 इज टू 28 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला था कि 8 ईयर विल बी, 8 साल के बाद कितना होगा, तो 49 28 था, प्लस 8 करेंगे, कितना आ जाएगा, 57 इज टू 36। ठीक है, 3 से कट रहा है अभी ये। 19 3 सा और 12 3 सा, 19:12 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following table shows the production of cars in company from 2016 to 20. There was a continuous decrease in the production of cars of which types during period 2018 से 20। डिक्रीज पूछा उन्होंने। ठीक है, तो 2018 19 और 20 को हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या, 39 ये माइनस हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ भी 25 से फिर 18 और ये भी डिक्रीज हो रहा है। 14 से 12 ये भी डिक्रीज हो रहा है, 12 से 8 ये भी डिक्रीज हो रहा है। पर लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे माइनस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस हो रहा है। तो ए एंड बी का आंसर। ठीक, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज पूछा था उन्होंने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in triangle ABC, XY is drawn parallel to BC, cutting sides at X and Y, where AB is this, BC is this, BX is this, and what is the length of XY। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। ठीक है, दिस इज आवर डायग्राम। अच्छा सा ट्रायंगल बनाएंगे, हियर वी गो। और XY कटिंग साइड्स एट XY। ठीक है, कटिंग साइड्स एट XY, ड्रॉन पैरेलल टू BC। ठीक है, XY ड्रॉन किया है पैरेलल किससे, BC से। सो दिस इज लाइक समवेयर समहाउ दिस। ऑलराइट, ओके, इनको रीनेम कर देते हैं अब। सो दिस आर पॉइंट A एंड दिस इज B एंड दिस इज C, और XY ड्रॉन पैरेलल टू BC, सो इज पैरेलल टू BC। ओके, तो क्या दिया था उन्होंने, AB जो है उसकी, जो AB हमें दिया था, ये दिया था हमें 5.4। ठीक है, और BC 7.2 था, दिस इज आवर 7.2। BX हमें कितना दिया गया था, 3, सो दिस इज 3। अगर ये 3 है तो 5.4 माइनस 3, तो हमारा 2.4 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा एक वो है, एक आपने एक और वो पढ़ा होगा, थ्योरम। चल थ्योरम तो बाद में, अभी हमें PYQ कर रहे हैं। और तो ठीक है, तो दिस आर 4/5 इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 30। ठीक है, दिस इज इट। तो ये 3 था ना, ये 3 था, तो जैसे हम इसको हटाएंगे डेसिमल को, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कट्टा पेटी कर देंगे भाई। क्या होगी हमारी कट्टा पेटी, बताइए। थ्योरम पढ़ ही लेते हैं पहले। ठीक है, तो थ्योरम क्या थी कि सपोज अगर ये ट्राइंगल है और फिर पैरेलल ड्रॉन किया गया है, तो ये जो साइड होगी, अगर ये A है हमारी, तो ये हमारी A+B हो जाएगी। ठीक है, और ये A है, ये B है, ये A है और ये B है, इनका रिलेशन इनसे हो जाएगा, इनका इनसे हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज कि क्या बोला उन्होंने, अगर ये साइड हमारी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, और ये भी 4 हो जाएगी, और ये 5 हो जाएगी, तो ये भी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3.2 आ जाएगा हमारा आंसर सीधा। ठीक है, और ये कैसे आया, क्योंकि इसकी 5 + 4 9 हो जाएगा। सपोज अगर ये 9 हो गया है, तो इसका कितना है, 0.08 ही तो है।
तो सिमिलरली इसका पॉइंट अगर 8 करेंगे तो 3.2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें करने की। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दिस। ठीक है, तो 7 इंटू 2 14 माइनस 5 कितना होता है 9। तो 18 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू 24/30 हो जाएगा हमारा 4/5। और ये 5 इधर मल्टीप्लाई था तो इधर उतार दूंगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 4 बचा, 8 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the diameter of hemisphere is 21 centimeter, then the curved surface area in centimeter square of the hemisphere is taken pi 22/7। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करना है हमें, तो कर्व सरफेस एरिया गिवन था, तो सी से क्या होता है हमारा हेमिस्फीयर का 2 πr²। चलो देख लेते हैं भाई, डायमीटर में दिया था, इसको डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस हमारा कितना था 21/2 इंटू 21/2। ठीक है, तो चलो काट देते हैं, कट्टा कट्टी कर लेते हैं अपनी। तो ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 3 सा 2 से अलग 11। ठीक है, तो 11 इंटू 3 इंटू 21, तो ये होगा हमारा 33 इंटू 21। ठीक है, 693। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, study the given graph and select the most appropriate option to fill in the blanks. Consider the percentage of workers in three categories: skilled, semi-skilled, and unskilled in four companies A, B, C, D in the graph below. If all the companies have same number of total workers, then the company dash has the highest number of unskilled workers and the company dash has the lowest। तो हमें क्या पूछा है भाई एग्जाम लेने की, हमें वो कंपनी बताने हैं जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स है, और वो कंपनी बताने हैं जिसके पास लोअर नंबर है स्किल्ड वर्कर्स को। ठीक है, देख लेते हैं। तो ये स्किल्ड हमारा ब्लू में है, सेमी स्किल्ड है और अनस्किल्ड, तो हमें ब्लू वाला और ये वाला नोटिस करना है। तो कौन सी कंपनी में है, बी में ही है, बी में 25 है देखो, सी एंड देयर दिस इज 45। तो ऑब्वियसली बी एंड बी इज आवर आंसर। इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A boat can travel 60 km downstream in 4 hours. If the speed of boat in Stillwater is 13 km per hour, then in what time will it cover 30 km upstream? ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम का आपको पता होगा, डाउनस्ट्रीम क्या होती है हमारी U1 प्लस U2। क्या दिया है हमें 60/4, तो ये कितना आ गया हमारा 15। ओके, तो जैसे हम इसको डालेंगे, इसको U2 हमारा गिवन था कितना था 13 था, U1 हमें गिवन था 13, तो U2 हमारा कितना हो जाएगा, U2 हमारा 2 हो जाएगा ऑब्वियसली, दिस इज 2, क्योंकि U1 प्लस U2 15 था। तो हमें क्या पूछा था, अपस्ट्रीम पूछा था, अपस्ट्रीम क्या होता है हमारा U1 माइनस U2। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा U1 माइनस U2, तो 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसकी चाल पूछी थी कितनी हो जाएगी अभी, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलना था, कितने पे 11 पे, तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा एंड रिमाइंडर इज 8, दिस आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a dozen pair of gloves rupees 180 are available at discount of 10%. How many pairs of gloves can be bought for rupees 54? ठीक है भाई, 10% के डिस्काउंट पे, यानी कि 180 पे 10% का डिस्काउंट करेंगे तो -18 हो जाएगा, तो 162 आ गया हमारा। ठीक है, और तो 162 है, तो हाउ मेनी पेयर्स, पेयर्स कितने हो जाएंगे हमारे, पेयर्स हमारे हो जाएंगे, अगर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डोजन में कितने होते हैं 12 होते हैं। ठीक है, तो बाई 3 करेंगे तो बाई 3 इधर भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे 54 आ जाएगा बिल्कुल। तो 54 और इधर ये 4, तो 4 की वैल्यू 54। इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन, during the first year the population of village increased by 5%, during the second year it is diminished by 5%, at the end of second year its population was this, what was the population at the beginning of the first year? चलते हैं भाई, तो क्या था, पहले 5% बढ़ी है और फिर 5% घटी है, तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/20।
तो 20 से पहले 21 होगी, और फिर 5% घटी है तो 20 से हमारी 19 हो गई। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 20 का स्क्वायर 400, एंड 21 इंटू 19, इसको ऐसे लिख लेते हैं 21 इंटू 19। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 47880। ठीक है, 21 से काट देते हैं पहले, 21 से काटते हैं तो ये हमें मिलेगा 21। ओके, 21 टू ज़ा, देन अगेन टू ज़ा, 21 फोर ज़ा, 28, डबल 28 आ जाएगा। फिर 19 से काट देते हैं तो 19 वन ज़ा 3, 38, 38, 19 टू 38, 120 मिल गया हमें। तो सिमिलरली इंटू 120 कर देंगे, 12 फोर ज़ा कितना होता है हमारा, 48,000 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 2000 एंड 2020 दैट आर डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो 2000 से आपको पता है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 2008 का लास्ट 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए 8 से। ठीक है, तो 2000 तो है ही ऑब्वियसली, 0 आ रहा है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो 2000 के बाद कौन सा होगा हमारा, 2008 एंड 2016। ठीक है, तो 2 ही नंबर आएंगे, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, महेश की जो एनुअल सैलरी है वो इंक्रीज बाय 2 लाख से 2,40,000, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। ठीक है, 2000 से 2000 कितनी होगी है, 2 लाख था, सॉरी 2 लाख से 2,40,000 हो गई है। रेशो में इसको बनाएंगे तो कुछ कट रहा है हमारा, काट देते हैं, 40 से 40 कैंसिल। ठीक है, 20, ये भी कट रहा है हमारा, 5 4 5 एंड 4 6 5 से 6 हो गया, कितने पे 5 पे 1/5 इंटू 100, 20%। इजी क्वेश्चन, चलते हैं आगे। 12 men working for 9 hours a day complete a piece of work in 24 days. In how many days 8 men working for 12 hours a day complete the same piece of work? एम डेज लगेगा इसमें, मैन इंटू डेज इंटू टाइम जो भी होता है पढ़ा हुआ आपने तो। ठीक है, तो 12 मैन इंटू 9, 24 दिन में कर रहे हैं, तो 8 आदमी 12 घंटे को लेके कितने दिनों में करेंगे एक्स। ठीक है, 12 से 12 कट गया हमारा, 24, 1 3 जा, एक्स इज 27, 9 3 जा 27 आर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 14, एक क्वेश्चन छूट गया हमारा 13। चलो वो बता देता हूँ आपको मैं, ये पे 13 क्वेश्चन में क्या दिया था, जो पेरीमीटर है ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ a circle of radius, एक सेकंड देखता हूँ क्या पता नीचे हो शायद, वेट अ बिट, हो जाता है कई बारी, नहीं ये पेस्ट हो गया दोबारा। ठीक है, ऑफ रेडियस 4 यूनिट्स सबस्टैंडिंग एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री इज। अच्छा क्वेश्चन था, चलो सॉल्यूशन कर देते हैं इसका। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या, एरिया ऑफ सेक्टर बता देता हूँ पहले आपको, सेक्टर होता है क्या, सपोज दिस इज ए सर्कल और दिस इज आवर सेक्टर, ऑलराइट। तो ये कितना दिया गया था हमें, 45 डिग्री, ये हमें, ठीक है, ये रेडियस होती है हमारी, दिस आर रेडियस, ऑलराइट। तो एरिया क्या होता है इसका, एरिया पढ़ लेते हैं पहले, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें इसका वो पेरीमीटर जानना है तो हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो उसमें क्या हम चेंजेस करेंगे, तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस 2 आर। ठीक है, ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं,
टू पाई, पाई में आंसर है हमारा, हाँ पाई में आंसर था इसका, ठीक है, ऑप्शन मैंने नहीं डाले हैं आपको। तो 2 पाई इंटू रेडियस हमारा कितना था, 4 यूनिट्स, 4 इंटू कितनी डिग्री का था, 45 डिग्री अपॉन 360 प्लस 2 r दिया है, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा हमारा, कट्टा पिट्टी कर देते हैं, 360 कट जाएगा हमारा, 4 इंटू 45 कितना होता है हमारा, 160 180, तो ये दो से तो ये एक आ गया हमारा, ठीक है, तो ये कट गया, 5 + 8 इज आंसर, ठीक है, हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड आर 12.96 centimeter square and 635.04 centimeter square respectively. If QR is 2.9 centimeter, then the length in centimeter of YZ equals to, ठीक है, इसको ट्रिक देख लो इसको याद करने की। अगर कोई सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके आमने सामने की जो वो होगी साइड्स होगी, उनका रेशियो किसके बराबर होगी, रेस्ट ऑफ द साइड्स के, ठीक है। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, इसमें 12.96 हमें दिया गया था, दिस एंड दिस, तो 635.04, क्यू आर में दिया गया था 2.9 और वाई जेड में निकालना था, ठीक है। समझे आप, जैसे कोई सिमिलर पी क्यू आर दो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि क्यू आर है और वाई जेड जो है वो किसके बराबर होगा, पी क्यू और एक्स वाई के, ऑलराइट, ठीक है, काट लेते हैं इसको, काटेंगे कैसे, ठीक है, इनका स्क्वायर हो जाएगा ना, साइज का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2.9 को अगर हम पहले तो काट लेते हैं इसको, ये कट रहा है हमारा किससे, 3.6 और हाँ जी, तो इधर आ जाएगा हमारा 3.6 कट रहा है और ये कट रहा है हमारा 25.2 से, तो क्या बचा 3.6 25.2 इज इक्वल टू 2.9 अपॉन वाई जेड, एक्स मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अगेन काट रहे हैं इसको, कितने से कट रहे हैं हमारा, ठीक है, 18 टू जा एंड 18 14 जा, ठीक है, फिर कट रहा है हमारा 7 से, दिस इज 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हमारा 7 इंटू 2.9 20.3 इज आवर आंसर, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने करा दिया है, ये 2 बारी प्रिंट हो गया था, सॉरी फॉर डेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ दिया गया है, marks obtained by Ria and Rida in 6 subjects of CBSE, maximum marks in maths, physics, chemistry 140, whereas maximum marks in English and IP 180, ठीक है। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर 140 का था और इंग्लिश, आईपी और बायोलॉजी का 180 का था, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑब्टेन्ड बाय रीडा इन पीसीएम, ठीक है, पीसीएम का देखना है हमें, रीडा कौन सी हमारी, जो ऑरेंज वाला है, ठीक है, ऑरेंज वाली जो है, मार्क कर देता हूँ मैं, इसका निकालना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको 70 मार्क्स मिले, 60 और 80 के बीच में है, और यहाँ पे उसको 110 मिले, ऑलराइट, और यहाँ पे उसको कितने मिले होंगे, ये है हमारा 120 पे ही है पूरा, ठीक है। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 120 70 190 एंड 110 300, ठीक है। कितने, पीसीएम का 140 मार्क्स का था, तो कितने स्प्लिट हो गए, 3 इंटू 140, परसेंटेज निकालना तो 100, टैपिटी कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और क्या कट रहा है हमारा, हाँ ये कट रहा है 100, 7 से कट रहा है 50, ओके, तो 500/7 आ जाएगा हमारा, तो समाउ 71.43% जब आप कैलकुलेट करोगे तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, study the bar graph carefully and answer the following that follows. In which year was the maximum percentage increase in the export of pearls to that in the previous year, ठीक है, उन द प्रीवियस ईयर, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया है, तो कहाँ पे इंक्रीज हुआ था भाई, यहाँ पे देखो गैप कितना आ रहा है,
गैप कम है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं चलेगा, यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी कम हो रहा है। आप यहाँ देखोगे 6.5 to 9.5 3 का डिफरेंस है। तो दिस इज आवर आंसर 2018। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। In a group of 250%, 40% are males, 60% are females. If 30 more females join the group, then what will be the percentage of females in the new group? ठीक है, 40% और 60% दिया था, इसको अगर रेशो में अगर कन्वर्ट करेंगे हम 40 और 60 को, सो दिस विल बिकम 2:3। ठीक है, 2:3 का था, और कितने टोटल मेंबर थे? 250 मेंबर थे। 250 हमारे मेंबर थे। 250 अगर मेंबर थे तो हमारे 255 की वैल्यू 250 होगी। इनका इनको अगर हम प्लस करेंगे 2 और 3 को, तो टोटल 5 होता है। ठीक है, इस 5 की वैल्यू 250 दी गई है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू 50, 150, और इसकी 2 इंटू 50, 100। ठीक है, ये रेशो आ जाएगा हमारा। तो इस इन्होंने क्या बोला कि फीमेल्स जो थी, ठीक है, ये मेल का है और ये फीमेल का, ध्यान रखना। तो फीमेल जो थी 30 बढ़ गई है, तो 150 प्लस 30 180 हो गई हमारी। ठीक है, और तो 180 थी तो टोटल 250 थे, तो 30 महिलाएं तो यहीं भी बड़ी होगी भाई। टोटल कितने हो गए? 280। तो 180 अपॉन 280 इंटू 100, ये हमसे पूछा था। काट लेते हैं इसको, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 एंड दिस इज 14। तो 900 अपॉन 14 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, समवेयर समहाउ वी गॉट 64.29%। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the value of cos x plus y और minus sin x minus y plus tan 2z? ठीक है, इसमें तो शो ही कर रखा है भाई, आंसर ये है। चलो इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, कि सपोज साइन टू थीटा जो होता है हमारा, साइन टू थीटा जो होता है, वो क्या होता है हमारा? आइडेंटिटी है, याद रखनी है आपको, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। ऑलराइट, तो हमारा tan टू थीटा क्या हो जाएगा? ये होता है हमारा 2 tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये जो साइन एक्स और ये हमारा जो इधर ये आ रहा है साइन एक्स एंड दिस इज कोस एक्स, इसको जब हम साइन और कोस को क्या बोलते हैं? साइन और कोस, साइन अपॉन कोस कितना होता है हमारा? 10 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ यू आर वाचिंग दिस 1 माइनस दिस एंड दिस इज tan टू थीटा, दिस आर आंसर। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, शायद आपको समझ में नहीं आया होगा क्वेश्चन में, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शंस और रेशियोज पता है, तो आप इजीली, अगर ये आप फॉर्मूला आप जानते हो, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A merchant sold two refrigerators, 10,000 each. One refrigerator he incurred 20% loss, and another he gained 20%. ठीक है, what was his profit or loss percentage? ठीक है, सीधा इसका एक फॉर्मूला होता है क्या? 20% अगर लॉस दिख जाए आपको तो 20% गेन दिख जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है x² by 100। ठीक है, तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल अगर 20% का लॉस हो और 20% का गेन हो, तो वो ओवरऑल लॉस ही होता है। ठीक है, वो प्रॉफिट नहीं हुआ। तो -20 का स्क्वायर अपॉन 100 कितना होता है हमारा? -400 अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो हमारा लॉस -4 हो गया। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। O is the center and the arc PQR subtends at an angle of 240 degree at O. PQ is extended to A, then angle AQR बताना था हमें। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। सर्कल एंड क्या बोला था उन्होंने? PQ जो एक्सटेंड की थी A तक। ठीक है, PQ एक्सटेंड किया गया था A तक। PQ को एक्सटेंड कर लेते हैं हम A तक, देयर इट इज। ऑलराइट, और पी क्यू आर सबसे एट एन एंगल 240 डिग्री, PQR। ठीक है, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं हमारा ये ऐसे बना होगा, दिस, ये एंगल हमारा बना था, और ये आर, दिस,
एंड दिस। ठीक है, तो क्या दिया था 240, पीक ऑफ सबसेंडिंग एट द एंगल ऑफ 240 डिग्री। तो ये एंगल हमें 240 डिग्री दिया गया था। एक सेकेंड, दिस एंगल इज 240 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसका आधा होता है 120 डिग्री। ठीक है, तो थ्योरम ऐसे दी गई। एंगल ए क्यू आर पूछा था उन्होंने। ठीक है, तो दिस आर क्यू, दिस इज ए, दिस इज पी एंड दिस इज आर। ठीक है, तो ट्रायंगल की ये जो सर्कल का जो वो भी होता है, कितना होता है 240 प्लस 60। तो ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा हमारा, अगर ये एंगल हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा कितना हो गया 120 डिग्री। यही हमसे पूछा था। क्या पूछा था हमसे, एंगल ए क्यू आर, एंगल ए क्यू आर, तो ये पूछा था। ठीक है, तो एंगल कितना होगा हमारा 120 डिग्री। थ्योरम आपको पता है तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bank charges simple interest for rupees k at the rate of r to power n by 2 for n square years. Another bank charges simple interest for rupees l at the rate of r to power 3 by 2 for n cube years and gives the same interest. The ratio between k and n. सीधा क्या करेंगे फिर हम, सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, ऐसा इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें दिया गया था कि कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए एन स्क्वायर, और कितने रेट पर आर 1/2। ठीक है, अपॉन 100। और दूसरा जो था हमारा एल, हमारा वो था प्रिंसिपल, और रेट हमारी थी कितनी, पहले टाइम लिख लेते पहले, एन क्यूब, और रेट हमारी थी आर 2/3 अपॉन 100। ठीक है, काट देते हैं। एन स्क्वायर को अगर एन क्यूब से काटेंगे तो यहाँ एन बच जाएगा। ठीक है, 1/2 को आर से आर कट जा रहा है हमारा, आर से आर कट रहा है सीधा, 1/2 को रहने देते हैं ऐसे। और क्या कट रहा है हमारा भाई, 3/2 है तो ठीक है, सॉरी ये 3/2 था ना यहाँ पे, एक सेकंड, 3/2, 3/2, ये बनता ना 3/2। तो ठीक है, ये कट गया हमारा सारा, 100 से 100 कट गया हमारा। तो क्या बच गया हमारा, इधर के बच गया, और इधर हमारा एल बच गया, एल एन एंड आर। ठीक है, तो अगर हमें के अपॉन एल अगर हम करेंगे तो एन आर अपॉन 1। ठीक है, तो ऑप्शन से हम देख रहे हैं आर एन, अब एन आर लिखो या आर एन लिखो, बात तो की है। तो आर एन अपॉन 1, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एन आर रेशियो 1, या फिर आर एन रेशियो 1। ठीक है, दिस आंसर। The graphs of two linear equations x plus 2y 15 and 4x plus 8y is equal to 13। तो हम क्या बोलते हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो इसको, तो ये हमारा क्या बन रहा है, x प्लस 2y, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ठीक है, तो 13/4 ये बन रहा है हमारा। सिमिलरली यहाँ पे देख रहे हो आप x प्लस 2y, तो यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 है, एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी टू वो भी 0 है। तो इसमें क्या है, ये चीज पैरेलल है, ये चीज पैरेलल है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, पैरेलल बनता है ग्राफ हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर टैंक इज दिस एंड इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस 21 सेंटीमीटर, फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक। सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारा, सिलेंडर का क्या होता है, कैपेसिटी अगर, तो फिर वॉल्यूम पूछा गया अभी हमें, सरफेस एरिया, यस पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें दी गई है 8316। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, रेडियस हमारा 21 गिवन था, का स्क्वायर पूछा है तो हाइट में निकाल ली थी, इसकी वैल्यू 8316 दी गई है। ठीक है, काट लेते हैं अब जो कट रहा है, ये 7 3 सा, अब हम इसको काट लेते हैं, 3 से ही काट लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे बना गया 8316 था, तो 3 2 सा एंड 23 7, 21 इज अगेन 7 0 2 7 7 0 आ गया। अब हम इसको 21 से काट देते हैं, 21 से काटेंगे तो 21 1 जा
एंड 67 हमारा जाएगा 21 3 जा 13। तो आगे क्या बच गया हमारा? ठीक है 130। यस, इसको इससे काटेंगे तो 22 7 जा, सॉरी 6 जा, 22 6 जा, तो x इक्वल टू 6 our आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 6 लीटर ऑफ मिल्क at 1.5 liter rupee so as to have a mixture of 1.7/8 liters rupee। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। सपोज कि अगर 1 रुपए में उसको टू, ये कितना है हमारा 2 1/1 1/2 3/2 बन जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली 2/3 रुपए में उसको 1 लीटर मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम मिक्सर एलिगेशन से करेंगे 2/3, यहाँ पे तो ये तो चेंज नहीं हुआ उसका, ये तो चेंज नहीं हो रहा है कि उसने वाटर मिलाना है जिसमें मिल्क में। तो वाटर तो जो है वो तो प्योर ही रहता है, वाटर तो वाटर है और मिल्क मिल्क है भाई। ठीक है, तो 8 ये 1 7/8 ये हमें मिलाना था। तो 8 7 जा 8 1 जा 8 प्लस 7, तो 8/15 हो जाएगा हमारा। तो 8/15 को अगर 0 से हम माइनस करते हैं तो वी विल गेट 8/15, और इसको इससे माइनस करेंगे तो वी गॉट 2/15। ठीक है, तो ये उन्होंने पूछा था भाई। इसी इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी हुई थी, 15 से 15 कट जाता है हमारा। ठीक है, तो 8:2 बच गया, तो 4:1 बन गया। तो इस 4 की वैल्यू कितनी दी गई थी उन्होंने, 60 लीटर्स। ठीक है, तो 4 इसकी वैल्यू 60 है, तो 15 4 जा 60। तो सिमिलरली यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 लीटर कितना मिलाया उन्होंने, पानी, 15 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two circle touches externally as shown in the figure above. The radius of the circle with center O is 49. The radius of the circle with center A is this. Find the length in that common tangent BC। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का सीधा सा फॉर्मूला है, मैं बता दूं आपको। 2√radius 1 इंटू radius 2। ठीक है, दोनों गिवन है, 49 गिवन है, 16 गिवन है, इनका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 49 इंटू 16। 49 किसका स्क्वायर होता है हमारा 7 का, एंड दिस किसका होता है 4 का। ऑलराइट, तो 7 इंटू 4, 2 हमें मल्टीप्लाई करना था, तो 2 इंटू 28, 56 आर आंसर। ये बहुत ही कम टाइम में जो शिफ्ट हमारी टफेस्ट शिफ्ट थी वो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स।